जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए एजुरेडियो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी 3.0 चल रही है, इसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और ये है आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपसे बोले थे कि हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो आज से ये शुरू हो रहा है और ये डेली आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। और ये आपका एजुटेरियो 5000 जो इसकी बुकलेट है, उसके द्वारा बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाया जा रहा है और ये बिहार के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के लिए जीके, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और ये जो क्लास है, क्लास 1 से लेकर के 10 तक, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है और ये यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और यहाँ से आपका रिवीजन के तौर पर इसे देखना है, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601 ईस्वी को, 31 जनवरी 1600 ईस्वी को, 1 जनवरी 1600 ईस्वी को या 30 मार्च 1610 ईस्वी को? तो भारत के साथ जो व्यापार करने का चार्टर है, ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है इसमें? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानडे, बिपिन चंद्र पाल। तो आप सभी को पता है कि उग्र राष्ट्रवादी से कौन कौन थे? लाल बाल पाल। इसका बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से होगा लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये उग्र राष्ट्रवादी थे और गोविंद रानडे ये उदारवादी के नेता थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे आपको पढ़ा चुके हैं और बस उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। घटना चक्र में यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे थे और उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, इनमें से कोई नहीं। जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड बेबल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे, ये लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? वो थी आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। फिर अगला है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। फिर अगला है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। फिर है आपका, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्कृति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। ये बताना है इसमें कौन सा सही है। जो साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में है, कौन सा कथन सही था? यह था आपका, इसने केंद्र में द्विसदनीय जो विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या लिबरल पार्टी? ये जो दादा भाई नौरोजी जो चुने गए थे वहां पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, वो लिबरल पार्टी
लिबरल पार्टी के लिए जो है यहाँ पे चुने गए थे, उदारवादी पार्टी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या नरसिंह गुप्त? तो हूणों का जो प्रथम आक्रमण था ये हुआ था आपका स्कंदगुप्त के समय में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन? जो ऐहोल अभिलेख है ये जो है आपका ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ऐवरेय उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद? जो सत्यमेव जयते है ये आपका मुंडकोपनिषद में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है और इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, हीनयान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो जो है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है और यह जो है महायान शाखा से संबंधित है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा? जो अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो वो थे आपके जो है अकबर के शासनकाल में विश्वविख्यात थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है और यह किस देश में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए? तो न्यू कैसल जो पोर्ट है ये आपको कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है और देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? वो है आपका देशांतर रेखा जो है दूरी को प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी है आपको याद रखना है। सबसे उत्तर में आती है नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई सभी में दिया हुआ है, सभी में नल्ला मलाई है, ठीक है। तो सबसे ऊपर नल्ला मलाई हो गया। इसके बाद फिर आती है आपकी जो जवादी की पहाड़ियां। नल्ला मलाई के बाद सेकंड में आती है जवादी पहाड़ियां। तो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें है नीलगिरी पहाड़ियां, ये नहीं है। तो जवादी पहाड़ियां बी और सी में अब देखिए। तो इसके बाद कौन सी आती है? फिर नीलगिरी पहाड़ियां आती हैं, ये भी सही है। और इसके बाद फिर आपका अन्नामलाई आती है। और इसमें जो है अच्छा हाँ, इसमें ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि नल्ला मलाई है, यहाँ पे अन्नामलाई है, तो पहले ही गलत था। तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। लास्ट में सबसे दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। ये जो अन्नाई मुड़ी चोटी पर स्थित है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर, गंडक? ये जो है आपके कोसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, रेगुर या काली मिट्टी? तो जो है आपके जो लेटराइट मृदा होती है इसमें लोहे के अतिरिक्त मात्रा हो जाने के कारण ये जो है अनउर्वरक हो जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम सही। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ये बताना है आपको।
किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या मल्टीप्लेक्सिंग। जो बायोगैस संयंत्र होता है इसमें आपको जो है किण्वन प्रक्रिया होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं परमाणु का आकार क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण है वो है आपका धूलकण। धूल के कण इतना ज्यादा फैले हुए हैं जिससे कि प्रकाश फैल जाता है धूल कणों के रूप में। अगला क्वेश्चन है 23। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1, 0। किसी भी यौगिकों में ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो होती है लगभग हमेशा 0। ठीक है, यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक या क्लोरीन यौगिक। जो सर्प विषरोधी सुई होती है यह आपकी स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या है? ये भी आपको बता चुके हैं। ml(T-2), ml(-1)(T-2), ml(-1)(T-1) या m-1 l-1 T। तो आपका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका ml-1 T-2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होती है ये बताना है। कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल या पेट्रोल। तो आप सभी को पता है जैव सेल के रूप में हमें क्या पत्थर मिलता है, तो ये जो है कोयला। कोयला हमें जैव ईंधन के रूप में मिलता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी को सेल बोलते हैं अर्थात ईंधन बोलते हैं, पत्थर। और कोयला एक प्रकार का पत्थर होता है इसलिए जैव सेल कहा गया है कोयला को। अगला क्वेश्चन है 27। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम। तो याददाश्त की बात करेंगे तो याददाश्त को जो है कौन वापस लाता है वो है आपका सेरेब्रम। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेरेब्रम से ही हमें याददाश्त वापस आती है। अगला क्वेश्चन है 28। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो कि एक पक्षी की तरह है दिखता है और लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। डोडो, आर्कियोपेटेरिक्स, राजहंस, माउस बर्ड। तो यह जो है आपको इसे कहते हैं आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं इसकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो आप सभी को पता है कि जो मानव का शरीर होता है उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है 29 का ये बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन TRE 1 में सेम टू सेम पूछा गया था, याद रखेंगे। तो अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने के लिए आप सभी को पता है वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब जो है इमरजेंसी लगता है या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा ही निलंबन हो सकते हैं। वो भी कौन कौन से 20 और 21 को छोड़कर। 20-21 किसी भी परिस्थिति में जो है निलंबित नहीं होते, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो जो प्राक्कलन समिति है
इसका जो कार्यकाल है इनके सदस्यों का वो होता है आपका 1 वर्ष का। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के संसद? ये जो है आपका भारत की संसद की जो है संसद के अनुमोदन से ही संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में विधि की समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? तो विधि की समक्ष क्षमता की बात करेंगे तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से विधि की समक्ष क्षमता लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 12, भाग 16, भाग 18 या भाग 20? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये आपका जो है भाग 20 में उल्लिखित है। इसका जो उल्लेख भाग 20 में किया गया है। और संविधान संशोधन जो से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? वो है 368। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है 36। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है यहाँ पे। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का जो उल्लेख है ये कौन से में किया गया है, कौन सी अनुसूची में, ये बताना है। तो भाषाओं का जो उल्लेख है ये आपका 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम, दल बदल विरोध अधिनियम है। ठीक है, दल बदल विरोध अधिनियम ये है आपका 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किस में है? ये है आपका 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण ये जो है आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A to B1। A to B1 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड मिंटो? प्रथम विधि आयोग के जो गठन है किसके अध्यक्षता में किया गया था? वो था आपका लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। निम्न में से कौन सी अवधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? सॉरी, कौन सी औषधि जो है ये क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति? तो आप सभी को पता है प्याज और झींगा उत्पादन से जो संबंधित है उसे कहते हैं हम गुलाबी क्रांति। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से इन दो संस्थाओं ने ब्रेटन वुड्स से जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गैट। तो आपको पता होना चाहिए ब्रेटन वुड्स में जुड़वा के नाम से जो जाने जाते हैं उन्हें कहते हैं IMF और विश्व बैंक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935, 1949, 1955 या 1969? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? VD सावरकर, KB हेडगेवार, BS मुंजे या MS गोलवलकर? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो देने वाले थे ये थे मुख्यतः VD सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक? तो भारत में जो आयकर है ये आपका प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी की बात करेंगे
तो ये जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मल्लखंभ, तलवारबाजी, कुश्ती। जो हिमानी उत्तम परब का संबंध है ये किस खेल से है? तो वो है आपका मल्लखंभ से। हिमानी उत्तम परब का संबंध मल्लखंभ से है। अगला क्वेश्चन है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? निपख आंदोलन की बात करेंगे तो इसके प्रणेता थे दादू दयाल। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, द्रक्मा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक, शक, सीथियन या कुषाण? तो द्रक्मा सिक्का चलाने वाले जो थे उनका नाम था ग्रीकों ने जो है द्रक्मा सिक्का चलाया। अगला क्वेश्चन है 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है कौन सा है? खादर, उर्वरा, रेगुर या ऊसरा? तो बाढ़ के दौरान जो हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है खादर। नई मिट्टी आती है ना उसे हम कहेंगे खादर, और पुरानी को हम बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, हेलोकलाइन, थर्मोकलाइन या हेलोस्फीयर? वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे कहते हैं हम थर्मोकलाइन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? तो बेसल मापदंड की बात करेंगे ये जो है आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड आपके बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 50, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिशेलेट, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स या अर्नल्ड टॉयनबी? तो ये जो है पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे उनका नाम था अर्नल्ड टॉयनबी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप हम सभी हमारे जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन से जुड़ जाइए। और अगर आप हमसे जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। इससे भी आप जा करके जुड़ सकते हैं हमसे, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।